Hello, everyone, and welcome back to the Spreading Goodness, your own learning platform. And today we will talk about a new topic which is light. तो इस टॉपिक से जुड़े जितने भी कंसेप्ट हैं इनको बेसिक से लेके एडवांस तक समझने के लिए इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके इस चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, ताकि ऐसे ही मीनिंगफुल कंटेंट का अपडेट आपको टाइम से मिलता रहे। और आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त को बर्बाद किए और जानते हैं कि तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि लाइट क्या है। तो लाइट अपने आप में एक एनर्जी है जिसकी मदद से हम चीज़ें देख पाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी है जो जिसकी इकलौती वेवलेंथ हमें नज़र आती है। अगर हम इनके फीचर्स की बात कर लें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसकी स्पीड 3 लाख मीटर पर सेकंड होगी वैक्यूम के अंदर। जो नेचर होता है वो ड्यूअल होता है, मतलब ये वेव और पार्टिकल्स दोनों की तरह बिहेव कर सकती है। इसका विजिबल स्पेक्ट्रम होगा, जो प्रोपोगेशन होता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। वेव प्रॉपर्टी होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जैसी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम बात कर लें स्पीड ऑफ लाइट की अलग अलग यूनिट्स में तो वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। और हम स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम के अंदर c के थ्रू डिनोट करते हैं जो कि फिजिकल कांस्टेंट है। और बाकी आप यहाँ देख लीजिएगा। अब बात करते हैं लाइट। लाइट एक वो एनर्जी है जिसकी मदद से हम अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। और कहीं ना कहीं ये दो तरह के ड्यूअल नेचर शो करती है, जैसा मैंने आपको बताया, वेव और पार्टिकल दोनों की तरह। और इसकी स्टडी को हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। अगर हम बात कर लें रिफ्लेक्शन की, तो जब भी कोई लाइट किसी भी स्मूथ और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के जब वापस लौटती है तो उसको हम रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। और रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे आगे चल के, बट उससे पहले हम पढ़ते हैं इनके लॉ के बारे में कि लॉ क्या है। सीधा समझिए कि जब भी कभी ये आप इंसिडेंट रे देख रहे हैं, नॉर्मल रे देख रहे हैं और रिफ्लेक्टेड रे देख रहे हैं, ये तीनों एक प्लेन पर होनी चाहिए। पहला लॉ देखिए, जो मिरर है P है वो तीनों एक प्लेन पर है, I, N एंड R तीनों एक प्लेन पे है। और दूसरा कि थीटा आई यानी एंगल I हमेशा बराबर होना चाहिए एंगल R के। बस ये दो लॉ आपको याद रखने और कुछ खास नहीं। रिफ्लेक्शन जो मैं की बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये दो तरह के होते हैं, स्पेकुलर या फिर रेगुलर नाम ले लीजिए, और डिफ्यूज। रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही इमेज हमें देखने के लिए मिलती है और डिफ्यूज रफ सरफेस से बनता है तो जिनमें हम नहीं देख पाते। मिरर क्या होते हैं? कोई भी सरफेस जो कि पॉलिश्ड है, क्लीन है, जिसमें इमेज बन पाती है और इसके अंदर स्फेरिकल, कॉनकेव, कॉन्वेक्स आप देख पा रहे हैं। अगला टॉपिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन वो फिनोमेना होता है लाइट का जिसमें वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो वो थोड़ी बेंड हो जाती है क्योंकि वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। अब इसमें थोड़ा और ध्यान से समझते हैं इन बातों को। अब इस स्नेल लॉ को ध्यान से समझिए। इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे में जो भी मीडियम है और जो भी एंगल है उस रे का, उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और वो हमेशा बराबर आएगा जो रिफ्रैक्टेड रे होगी और उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी उसके बराबर। और इसी लॉ को हम कहते हैं स्नेल लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस बातों पे डिपेंड करेगा? स्पीड ऑफ लाइट जो दोनों मीडियम में होगी। जैसे कि स्पीड, और जब भी हम निकालेंगे स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होगी वो ऊपर रखेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो आई होप कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक टेबल या चार्ट के थ्रू आपको अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है जो कि आगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। हम बात करते हैं लेंस के बारे में कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस क्या होते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं बीच वाले हिस्से से थोड़े मोटे होते हैं और इनमें जो बनने वाली इमेज है रियल और वर्चुअल होती है। हम इन देख पा रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में कि जो कॉनकेव होंगे अंदर की तरफ थोड़े मुड़े होंगे, जो कॉन्वेक्स होंगे थोड़ी बाहर की तरफ निकले हुए होंगे, जैसा कि मैंने आपको मिरर के केस में बता रखा था। अब कॉनकेव लेंस बाइनोकुलर्स में जो स्पाई होल्स हैं उनमें यूज़ होते हैं, जबकि कॉन्वेक्स लेंस
माइक्रोस्कोप, कैमरा, प्रोजेक्टर इन सब में यूज़ होते हैं। और बाकी आप यहाँ पे पढ़ भी पाएंगे कि कॉन्वेक्स लेंस और ये सब। अब हम बात करते हैं कुछ फार्मूलों के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इनको। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ फार्मूले के बारे में जो कि लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन से जुड़े हुए हैं, जिनसे आगे चल के आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले फार्मूले स्टार्ट करें, आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पे भी यू आए उसका मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जहाँ पे वी आए मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज या इमेज डिस्टेंस, और एफ मतलब फोकल लेंथ। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डॉट अपॉन एच ओ, मतलब हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, क्योंकि हमेशा वो नेगेटिव में रहेगी। ये चीज़ याद रखिएगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। साइन कन्वेंशन क्या होता है कि कहाँ पर आपको कौन सी यूनिट कैसे लेनी है, वो ध्यान रखिएगा। चलिए मैं पहले आपको वही समझा देता हूँ। साइन कन्वेंशन हमें ये बताता है कि हमें जितने भी यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू कब और क्या लेनी है, और पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव लेनी है। तो यू जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव होगी, चाहे कोई भी मिरर हो चाहे कोई भी लेंस हो। जो आपकी फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होगी सिर्फ कॉन्वेक्स के केस में, फिर वो चाहे लेंस कॉन्वेक्स हो चाहे मिरर कॉन्वेक्स हो, लेकिन वो पॉजिटिव रहेगी। और फिर कॉनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, लेकिन वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब आप फॉर्मूले देखिए ध्यान से, और जब भी कभी आपको न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करने के लिए मिले आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने मैग्निफिकेशन तक बात कर ली थी, और जो आखिरी था वो था पावर। और पावर का फॉर्मूला होता है 1 इक्वल टू पी इक्वल टू 1/f, जिसमें f जो होती है फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ हमेशा मीटर में ही नापी जाएगी। और अगर कोई यूनिट की बात करें पावर की तो वो होती है डायोप्टर, जो कि कैपिटल डी से डिनोट की जाती है। बाकी जो ये नीचे इन्फॉर्मेशन है कि यू हमेशा नेगेटिव में होगा, वी हमेशा नेगेटिव में होगा, और ये कब कैसे होगा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं रे डायग्राम की। रे डायग्राम एक्चुअल में इस्तेमाल किया जाता है लाइट ऑफ रेज को, ताकि हम डिटरमाइन कर पाएँ कि जो इमेज है नेचर की उस मिरर के ज़रिए लेंस के ज़रिए कैसी बनेगी। साइन कन्वेंशन हमें क्यों काम आते हैं, ताकि फॉर्मूला हम सही तरीके से अप्लाई कर पाएँ। और मैग्नीफिकेशन क्या है, ये एक रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और आप यहाँ जो डायग्राम देख पा रहे हैं प्लेन मिरर में, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में, यही रे डायग्राम है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक स्फेरिकल मिरर में। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, कभी भी किसी मिरर का जो एक थोड़ा सा पार्ट होगा, अब वो अंदर की तरफ पॉलिश है कि बाहर की तरफ, वो उसको कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। और ये देख पा रहे हैं आप उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, फोकल लेंथ प्रिंसिपल, ये सब। और अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन, हमने देख ही लिए थे पहले ही ह्यूमन आई के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि देख पा रहे हैं कि ह्यूमन आई जो होती है कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल सिस्टम है, जिसमें जो लेंस होता है वो लाइट को फोकस करता है रेटिना पे, और रेटिना जो होती है वो एक इमेज के सिग्नल भेजती है दिमाग को, जिससे कि हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर हम बात कर लें आँखों में होने वाली कुछ डिफेक्ट्स या प्रॉब्लम के बारे में, तो उसमें मायोपिया, हाइपरमेट्रोपी और प्रेसबायोपिया आती है। मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस कहते हैं, इसमें हमें पास की चीज़ों को देखने में तो आसानी होती है, लेकिन दूर की चीज़ें देखना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसको ठीक करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह हाइपर बायोपिया या फार साइटेडनेस, इसमें पास की चीज़ें देखने में प्रॉब्लम होती है, और इसको ठीक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी में प्रेस बायोपिया, जो कि उम्र के साथ हमारी आँखों में जो लेंस है प्रॉपरली लाइट को फोकस नहीं कर पाता, और इसको ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं बाईफोकल लेंस, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों को मर्ज किया जाता है इस तरीके से, ताकि हम प्रॉपरली चीज़ों को देख पाएँ। और हम देखेंगे अब आई की एनाटॉमी, कि आई के कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, और वो किस किस काम आते हैं, जो कि आप इस चार्ट में देख पाते हैं कि कोई कंट्रोल कर रहा है लाइट को, कोई फोकस कर रहा है, कोई यू नो पहुँचा रहा है।
उस तरीके से। ये वाला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये अब देख लेते हैं ज़रा सा थोड़ा। और अब हम ये पढ़ेंगे जो रे डायग्राम हमने पढ़ा था उसकी मदद से जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। अगर सेंटर के बियॉन्ड रखा जाए तो फोकस और सेंटर के बीच में। अगर सेंटर पे ही रखा जाए तो ऑब्वियसली सेंटर पे ही बनता है। अगर फोकस सेंटर के बीच में होगा तो बियॉन्ड सी होता है। अगर फोकस पर रख दें तो इन्फिनिटी बनता है। इन्फिनिटी पे देखो हमने ऊपर रखा था, फोकस से बन रहा था। और अगर प्रिंसिपल ऑफ फोकस के बीच में रखे तो मिरर के बिहाइंड बनता है। और ये साथ ही साथ साइज और नेचर की भी बात की गई है कि कुछ केसेस में रियल इन्वर्टेड, लेकिन सिर्फ जब हमने प्रिंसिपल ऑफ फोकस के बाहर रखा और इमेज मिरर के पीछे बनी तब वो बहुत बड़ी बनी और वर्चुअल और इरेक्ट बनी थी। और यहीं पर हमें रे डायग्राम मदद करता है समझने में। अब चलते हैं हम अगले कंसेप्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे और डिटेल में देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। और नाउ हम बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट की। सबको पता है कि जब भी कभी जो वाइट लाइट होती है प्रिज्म के थ्रू होकर गुजरती है तो 7 रंगों में टूट जाती है और उसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। जबकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है कि जब भी कोई लाइट अगर ऊपर से जब आती है तो हमें पता है कि हर एक लाइट की जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो अलग अलग है। तो इसीलिए हमें जो हमारा आसमान है वो नीला दिखाई देता है। और साथ ही साथ और इसी के साथ जब सनसेट या सनराइज होता है तो वाकई फिर उस वक्त जो ब्लू कलर है वो स्कैटर्ड हो जाता है और सिर्फ रेड कलर रह जाता है, जिसकी वजह से सनसेट और सनराइज के वक्त हमें रेड कलर नज़र आता है। ये वही कुछ फॉर्मूले जिनकी बात हमने पहले कर ली थी। अगर आप ना देख पाए तो यहाँ पे क्लियरली देख लीजिए। और ये वो टेबल जो आपको पहले समझाई चुकी है। अब यहाँ पे कुछ बातें जो आपको याद रखनी है चैप्टर को बेहतर समझने के लिए। और अब इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। आई होप कि आपको हर बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी रह गई होगा आपकी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इसको एक बार और कई बार देखिए जब तक समझ में ना आए, और नोट्स प्रिपेयर कीजिए।